नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आप सबको लेकर आए हैं जन्माष्टमी की कथा और जन्माष्टमी किस दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 7 सितंबर को व्रत माना जाएगा और इसी दिन श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो जन्माष्टमी का त्यौहार हर देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त भी 7 सितंबर को ही किया जाएगा। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा और पाप पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा हावी हो गया था। तब पृथ्वी गाय का रूप रखकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पृथ्वी की व्यथा सुनी और सभी मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए, जहाँ ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी से बोले। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है आपको 8वां रूप धारण करने के लिए। विष्णु जी बोले, आप सही कह रहे हैं। मैं पृथ्वी के उद्धार हेतु ब्रज में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तब सभी देवता ब्रज में आकर नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय बाद मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र, जो बहुत अत्याचारी स्वभाव का था, उसने उग्रसेन को कारागार में बंदी बना दिया और मथुरा नगरी में राज करने लगा। यहाँ तक अपने पिता को बंदी बनाकर थोड़ा सा भी उसे शर्म लाज बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि वो कुछ भी किसी को समझता नहीं था और पृथ्वी पर अपने प्रजा के प्रति हीन भाव से लोगों को देखता था और सब पर अधिक अत्याचार भी करता था। उसके पिता, जिसका बेटा यानी कि कंस अपने पिता को कारागार में डाला, तो उसके पिता ने उसे श्राप दिया, तुम्हारा अंत निश्चित होगा और तुम्हें कोई अपना सगा ही तुम्हें मारेगा। वहीं तभी उग्रसेन के छोटे भाई देवकी की शादी की तैयारी चल रही थी। उग्रसेन का बेटा यानी कि कंस, वह बोला अपने बहन से कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम और स्नेह करता हूँ, इसीलिए तुम विवाह के बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे राज्य में छोड़ने चलूंगा, तुम्हारा सारथी बनकर। कंस देवकी और वासुदेव को लेकर जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक भविष्यवाणी हुई। आकाशवाणी में यह बोले कि जिस देवकी को तुम बहुत स्नेह से अपने साथ लेकर जा रहे हो, इसके गर्भ से जन्मे 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनकर तुम्हारा वध करेगा। सुनते कंस बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देवकी का पुत्र मेरा वध नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कंस को आकाशवाणी पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आकाशवाणी की बातें कभी झूठ नहीं होती। कंस ये सब सुनने के बाद वह अपने रथ को वापस अपने राज्य की ओर मोड़ लेता है और कहता है, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने वासुदेव का ही वध कर दूंगा। देवकी यह बात सुनते ही अपने भाई के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि भैया, ऐसा न करो, मैं खुद अपने 8वें पुत्र को तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। कंस देवकी की बातें मान लेता है और वासुदेव देवकी को लाकर अपने राज्य के कारागार में बंदी बनाकर रखता है। से समय बीतता गया, ऐसे ही देवकी के कोई भी पुत्र पैदा होते उसे ले जाता और मार देता। ऐसे करते करते कंस देवकी के साथ
पुत्रों को मार देता है। समय बीतने पर देवकी के 8वां गर्भ फिर से होता है और कंस अपने सैनिकों से कहकर कारागार का पहरा और बढ़ा देता है। सिपाही कंस की बातें मानकर वह पहरा और कर देते हैं। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी, जिस समय नंद यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, उसी समय यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने देवकी यशोदा के यहाँ जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही देवकी बेहोश हो गई और तेज प्रकाश के साथ भगवान विष्णु वासुदेव के सामने प्रकट हुए और बोले, हे वासुदेव, कंस के संहार के लिए मैंने अवतार लिया है। तुम तत्काल मुझे नंद के यहाँ पहुँचा दो। नंद के घर जन्मी कन्या को कंस को सौंप दो। देखते ही देखते कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव के हाथों पैरों में जो जंजीरें लगी थी वो अपने आप खुल गए। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और इसी बीच सारे सैनिक भी गहरी नींद में सो गए और गोकुल की ओर चल दिए। तेज बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को लिए वासुदेव को चल दिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना नदी का स्तर उफान मारने लगा। तभी वासुदेव भयभीत हो गए यमुना के स्तर को देखकर और बोले, हे भगवान, यहाँ तो यमुना का स्तर बहुत ही ज्यादा ऊपर हो रहा है, मैं कैसे नंद के घर पहुँचूंगा। तभी श्री कृष्ण अपना टोकरी से पैर बाहर निकाल देते हैं और यमुना उनके चरणों को स्पर्श करते ही यमुना का पानी अपने आप कम होते चला जाता है और वासुदेव नंद के घर पहुंच जाते हैं। वासुदेव बोलते हैं, मित्र नंद, मैं अपने इस बालक को तुम्हें सौंपता हूँ। बालक कंस का काल है और यही बड़ा होकर पूरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा। वासुदेव माया रूपी नंद की पुत्री को लेकर वहाँ से चल दिए। उनके लौटते ही कारागार का अपने आप बंद हो जाता है और सारे सैनिक नींद से जाग जाते हैं। वासुदेव के हाथों में हथकड़ियाँ फिर से लग जाती हैं। एक सिपाही बच्चे की आवाज सुनता है। उसे रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती है तो वह तुरंत कंस से जाकर कहता है, महाराज, देवकी ने पुत्र की जगह पुत्री को जन्म दिया है। कंस अपने सैनिक से बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? पुत्र की जगह पुत्री, विधि का विधान कैसे बदल सकता है? और तुरंत देवकी के पास पहुंच जाता है। देवकी अपने भाई से विनती करती है, भैया इसे छोड़ दो, ये तो पुत्री है। आपका काल तो मेरा पुत्र था, इसे छोड़ दो। परंतु कंस ने देवकी की एक भी न सुनी और देवकी के हाथों से पुत्री को छीन लिया और उस कन्या को वध करने के लिए ले गया और वह कन्या उसके हाथ से छूटकर देवी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, हे क्रूर कंस, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल में पहुंच भी गया है। यह सब देखकर कंस गुस्से से लाल हो जाता है और उसने भगवान कृष्ण को मारने के लिए को प्रयास किए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध किए और मथुरा के सभी वासियों को कंस के अत्याचार से बचाए। कंस के अत्याचार से पृथ्वी की रक्षा की।
वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे, जय कृष्ण की कृष्ण। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।